प्रश्नमाला 3C का क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 14, जो कि है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं और कौन सी 10 से विभाज्य नहीं हैं। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। तो हमको इकाई का अंक बस 0 देखना है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक है, दूसरा में देखिए ये पहला में इकाई का अंक 5 है, तो यह 10 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे देखिए दूसरा में इकाई का अंक है 0, तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो ये दूसरा है 10 से विभाज्य। तीसरा देखिए इसमें इकाई का अंक है 5, तो यह भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। चौथा में देखिए इकाई का अंक है 0, तो यह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगा। पांचवा में इकाई का अंक 5 है, रहना चाहिए कितना 0 इकाई का अंक, तब यह संख्या 10 से विभाज्य होता, तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। छठा में देखिए इकाई का अंक है 0, तो यह संख्या 10 से विभाज्य है, यानी दूसरा, चौथा और छठा जो है 10 से विभाज्य है। पहला, तीसरा और पांचवा 10 से विभाज्य नहीं है। तो हम इस तरह से लिख देंगे 10 से विभाज्य संख्याएं दूसरा, चौथा और छठा, 10 से अविभाज्य संख्याएं पहला, तीसरा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं और कौन सी 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसका नियम कहता है यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो हमको विषम स्थान का अंक जोड़ना है और सम स्थान का अंक जोड़ना है। अगर 0 अंतर उसका 0 या 11 आए तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए हम इसका अंक उतार लिए हैं। तो पहला है 121, तो इसमें देखिए विषम स्थान पे कौन है, 1 है और ये 1 है, ये दोनों क्या है विषम स्थान पे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा इधर से गिनेंगे तो ये पहला और तीसरा होता है विषम स्थान। तो पहला, ये 1 और ये 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, जोड़ना है हमको विषम स्थान वाला अंक, तो 1 1 कितना हुआ 2, और सम स्थान पे सिर्फ 2, तो 2 - 2 यानी घटाना है हमको विषम स्थान का अंक का जोड़ और सम स्थान का अंक का जोड़, कितना होगा ये 0, यानी पहला जो है क्या है 11 से कट जाएगा क्योंकि अंतर 0 आ रहा है, अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तो पहला कट जाएगा यानी 121 जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें देखिए दूसरा में तो विषम स्थान का अंक हो गया ये ठीक है, तो 1 0 कितना हुआ 1, तो 1 लिख लेंगे हम। अब देखिए सम स्थान वाला तो 1 और 1, ठीक है, ये दोनों हो गया। देखिए दूसरा और चौथा नंबर वाला तो 1 1 कितना होता है 2, तो हमको घटाना है, तो ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है, या 2 - 1 भी हम लिख सकते थे, ठीक है। सम स्थान वाला पहले भी लिखें या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये नहीं कटेगा 11 से, तो दूसरा नंबर 11 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतर में या तो 0 आना चाहिए या तो 11। अब देखिए तीसरा में सम स्थान वाला अंक कौन कौन है, सॉरी माफ कीजिएगा विषम स्थान वाला 0 और 6, देखिए पहला और तीसरा, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 आएगा। अब देखिए सम स्थान वाला है 1 और 5, ठीक है, तो 5 1 कितना होता है 6, यानी घटाएंगे तो 6 - 6 0, यानी ये अंक जो है 11 से कट जाएगा 5610। अब देखिए चौथा में विषम स्थान का अंक कौन कौन है 9 3 और 1, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा अंक, तो इधर से तो 9 3 और 1 हो गया। तो देखिए 9 3 12 12 1 13, तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे 13। अब देखिए सम स्थान वाला है 0 और 2, यही दोनों है, तो 13 - 2 हुआ 11, यानी ये संख्या भी 11 से कट जाएगा क्योंकि अंतर में 0 या आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है, या 0 या 11। अब देखिए इसमें विषम स्थान का अंक है 1 6 और 9, तो कितना हो 9 6 15 15 1
16, तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। घटाओ सम स्थान वाला अंक 9, 6 और 9, 9 6 15, यानी इसका कितना अंतर आया 1। तो ये संख्या क्या है, नहीं कटेगा 11 से, ठीक है, अंतर में 1 आया है। देखिए आप इधर से भी ले सकते हैं, तो इधर से लेते हैं विषम स्थान वाला अंक, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी, बात एक ही है। तो विषम स्थान वाला अंक हो गया 8 7 6, ठीक है, तो कितना हुआ 8 7 15 6 21। सम स्थान वाला अंक 8 7 15 6 21, तो 21 माइनस 21 बराबर 0, यानी ये संख्या 11 से कट जाएगा। तो देखिए आप विषम इधर से भी, आप पहले इधर से भी, किधर से भी आप ले सकते हैं, इधर से भी विषम संख्या ले सकते हैं, ये देखिए इधर से भी या इधर से भी, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या तो इधर से आप ले सकते हैं विषम संख्या 5 और 1, और इधर से सम संख्या 6 और 0, या तो इधर से विषम संख्या 0 6, यानी एक एक अंक छोड़ के बस हमको जोड़ना है, ठीक है। जैसे देखिए एक एक अंक छोड़ के जोड़े हैं और फिर एक एक अंक छोड़ के घटा दिए हैं, जो बच गया वही करना है हमको। या तो बायां तरफ से भी ले सकते हैं विषम अंक, या दायां तरफ से भी, किधर से भी विषम या सम अंक ले सकते हैं, और उसको बस जोड़ के घटाना है। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर हम लिख देंगे 15 का। 11 से विभाज्य संख्याएं पहला, तीसरा, चौथा और छठा। 11 से अविभाज्य संख्याएं दूसरा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या 3162 एवं 903 दोनों 3 से विभाज्य हैं? क्या 3162 जोड़ 903 भी 3 से विभाज्य है? बिना भाग दिए हुए बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि 3 से कटने का नियम क्या है, विभाज्य होने का नियम, जोड़ना है हमको। तो 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, जोड़ने पे जो अंक आएगा वह अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। तो हम देखिए 6 2 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से कट जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 9 3 12 आ रहा है, यानी ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ करके देख लेते हैं कितना आता है, और उसको जोड़ेंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे, हाँ 3162 एवं 903 दोनों 3 से विभाज्य है। अब देखिए इसमें भी हाँ 3162 जोड़ 903 बराबर कितना आता है 4065, 3 से विभाज्य है। अब देखिए 4065 तीन से विभाज्य है कि नहीं, जोड़ के देखते हैं। 6 5 11, 4 15, 15 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो इस तरह हम लिख देंगे हाँ हाँ करके। आंसर में सिर्फ हाँ हाँ दिया है, आप वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या 10,025 एवं 8,010 दोनों 5 से विभाज्य हैं? क्या 10,025 माइनस 8,010 भी 5 से विभाज्य है? बिना भाग दिए हुए बताइए। तो देखिए 5 से विभाज्य होने का नियम क्या था, इकाई अंक को हमको देखना है कि 5 और 0 रहना चाहिए। तो देखिए 5 है इसमें, तो यह 5 से विभाज्य है, 5 या 0 रहना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए या 0, दो अंक देखना है हमको, 5 या 0। तो देखिए ये संख्या तो है 5 से विभाज्य, इसमें भी देखिए 0 है, तो यह भी संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखते हैं दोनों को घटा के। तो देखिए पहला हम लिखेंगे हाँ 1025 एवं 8010 दोनों 5 से विभाज्य हैं, ठीक है, इस नियम से, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है और 0 है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो यह 5 से विभाज्य है। अब देखिए 10,025 है, ये 1,025 नहीं है, 10,025 है। तो 10,025 को से 8,010 को घटाएंगे तो आएगा 2,015। तो देखिए 2015 में इकाई अंक क्या है 5 है, जो कि 5 से विभाज्य होने का नियम कहता है कि इकाई अंक होना चाहिए 5 या 0। तो इसमें 5 है, तो यह संख्या जो घट के आया है 2015 वह 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ 10,025 माइनस 8,010 बराबर 2015 5 से विभाज्य है। तो घटने के बाद भी वह 5 से विभाज्य, वही लिखना, बस हाँ हाँ लिख देना है, आंसर में दिया है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या सिर्फ हाँ हाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जांच कर बताइए कि 401 एक अभाज्य संख्या है। यह भी दिखाइए कि बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 19 है जो
यह सुनिश्चित करेगी कि 401 अभाज्य है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हम यह वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने की एक विशिष्ट विधि। तो आप इसको अपना किताब में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम समझा देते हैं कॉपी में। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे 401 400 से अधिक और 500 से कम है। देखिए 401 जो है 400 से अधिक है क्योंकि 401 है, और 500 से कम है, और 23 गुने 23 होता है 529 जो कि 500 से बड़ा है, ठीक है। 22 गुने 22 448 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको 500 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 23 गुने 23 है जो 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 500 से कम है ये संख्या 401, तो हमको ऐसा संख्या चाहिए गुना करके, जैसे 23 गुना 23 आता है 529 जो कि 500 से बड़ा है, ठीक है। अतः 23 से छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से 401 की विभाज्यता जांचनी होगी। तो 23 से छोटी, यानी 23 से छोटी कौन कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 से छोटी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 17 और 19 है, ठीक है। 23 से छोटा देखिए 19 के बाद 20, 21 क्या है, और 22 सब भाज्य संख्याएं हैं। 20 भी कटता है किसी से, 21 भी कटता है, 3 7 21, और 22 भी कटता है 11 से। तो हमको अभाज्य संख्या लेना है। देखिए ये सब 19 तक, 23 से छोटा, तो 23 से छोटा 22 तक आता है। 23 देखिए अभाज्य संख्या है, लेकिन 23 से हमको छोटा लेना है तो 19 तक ही लेंगे। अभाज्य संख्या होता है 19 तक, क्योंकि 20, 21, 22 भाज्य संख्या है। चूंकि 401 इन अभाज्य संख्याओं से किसी से भी विभाज्य नहीं है, अतः 401 एक अभाज्य संख्या है। तो 401 क्या है? एक अभाज्य संख्या, क्योंकि देखिए ना तो यह 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है। देखिए 7 × 35, 5 इधर गया 51 तो नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कट रहा है, 17 से भी यह नहीं कटेगा, और 19 से भी यह नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 19 दूनी 38, 2 इधर गया 1 नहीं कटेगा। 17 से भी, 17 दूनी 26, माफ कीजिएगा 17 दूनी 34, ठीक है। 6 हुआ, 34 6 40 61, तो 61 नहीं आता है 17 में, तो 17 से भी नहीं कट रहा है। तो यह संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था कि यह भी सुनिश्चित करें कि यह भी दिखाइए कि बड़ी से बड़ी संख्या 19 है जो देखिए, तो यहाँ पे भी बड़ी से बड़ी संख्या हमको 19 आया है, तो 19 से भी यह देखिए नहीं कट रहा है और नहीं यह विभाजित हो रहा है। तो वही हमको दिखाना है कि 19 ही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जो यह सुनिश्चित कर रही है कि 401 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या है। तो हमको इतना लिखना पड़ेगा। तो ये नियम देखिए, जो विशिष्ट विधि है अभाज्य संख्या पता करने का, वह देखिए कैसे हुआ। देखिए 22 गुने 22 आता है 484 जो कि 500 से छोटा है, तो हमको 500 से बड़ा संख्या लेना है। तो 23 गुने 23 आता है 529, और 24 गुने 24 आता है 576, तो 500 से हमको बड़ा लेना है, इन्हें कि इससे भी बड़ा नहीं लेना है, हमको 500 से बस थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो जो कि है 23 गुने 23, ठीक है 529। तो हम 23 से नीचे वाला जितना भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17 और 19, उसी से हम इसकी विभाज्यता जांच करेंगे। अगर नहीं होगा तो यह संख्या किसी से भी नहीं कटेगा, ना देखिए 23 से, ना 31 से, जो भी विभाज्य संख्या आ रहा है, ठीक है, किसी से भी नहीं कटेगा। तो यही हुआ विशिष्ट विधि अभाज्य संख्या पता करने का, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा बुक में जो हम दिखाए थे, उससे थोड़ा आपको भी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन से हम ऐसे हम समझाने का प्रयास किए हैं अभी। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।